व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्यूब। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर ट्रिगोनोमेट्रिक लिख रखा है। इसके पीछे वजह क्या है? एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस टू यू, आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। सो व्हाई आई सेलेक्टेड ट्रिगोनोमेट्री, लेट अस एक्सप्लेन। ट्रिगोनोमेट्री को लिखने के पीछे कई वजह है। पहला वजह यह कि क्लास 10th से पहले आपने ट्रिगोनोमेट्री को कहीं पढ़ा नहीं होगा। दूसरी वजह बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और तीसरा वजह बहुत मुश्किल चैप्टर भी है। आई मीन इजिएस्ट का इजिएस्ट एंड डिफिकल्ट का डिफिकल्ट भी। सो वैसे तो मैंने सोचा था कि 2-3 दिनों में वीडियो को मैं बनाऊंगा, बट क्योंकि पहले ही दिन कल मुझे 100 सब्सक्राइबर मिले मेरे चैनल पे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला वहां पे, इसलिए मैंने सोचा कल क्यों आज क्यों नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में 4 मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड वन इज स्पेशल एंगल्स। थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स and fourth one is trigonometric identities। बच्चों को आसानी कहां होती है? तो स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक्स में, ये 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? रेशियो, स्पेशल एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तीनों टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है और कवर भी इजीली हो जाता है, बट बच्चे फंसते कहां हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो हम लोग बारी बारी से चारों ही टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से। अब ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। Let us suppose ABC is a right angle triangle where angle B is equal to 90 degree. It means right angle कहां बन रहा है? तो एंगल B पर बन रहा है, राइट? इससे रिलेटेड एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या कहा था पाइथागोरस बाबा ने? चलिए डिस्कस करते हैं। कई लोग अभी तक इस थ्योरम में कंफ्यूज्ड हैं, इवन गलती भी करते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द स्क्वायर ऑफ द बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ऐसा नहीं है। पाइथागोरस ने ऐसा नहीं कहा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने, बल्कि उनका स्टेटमेंट क्या था? ध्यान से देखना आप सब। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other 2 sides। हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को कहा जाता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट यहां पर जो एक नीचे वाला लाइन है जिसमें यह कहा गया है कि इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, इसका क्या मतलब है? यहां पे परपेंडिकुलर और बेस क्यों नहीं लिखा उन्होंने? बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री इसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है जिसमें हम लोगों को ऑलरेडी डिटरमाइन नहीं होता है। सपोज वी हैव AC as hypotenuse and AB and AC are 2 other sides. Now just think about it. Can we say with a lot of confidence that AB is a perpendicular? Why? BC can't be perpendicular. BC क्यों नहीं perpendicular हो सकता?
ए बी बेस है तो बीसी क्यों बेस नहीं हो सकता? तो इसके लिए इस तरह का स्टेटमेंट यूज करा गया है कि हम लोग क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ए बी ही परपेंडिकुलर है या बीसी ही परपेंडिकुलर है। तो उसका क्लियरिफिकेशन कहां पे होता है? तो वो होता है, एक टर्म है, एक कांस्टेंट है, दैट इज थीटा। दिस सिंबल इज नोन एज थीटा। अब ये थीटा हमें बताता है कि ए बी और बीसी इन दोनों में से कौन सा साइड परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होगा। हाउ, कैसे सर? देखते हैं। ये तो फिक्स है कि बी राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। हम लोग एंगल ए और एंगल सी से अनजान है, ये नहीं मालूम कि एंगल ए और सी कितना है। तो किसी को भी सपोज इन क्वेश्चन या फिर इन एग्जामिनेशन अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ये अगर मेंशन है कि थीटा ए पे है या सी पे है तो समझ जाओ कि परपेंडिकुलर और बेस का भी इंट्रोडक्शन हो चुका। कैसे? सपोज थीटा इज ऑन एंगल ए, थीटा लाइज ऑन एंगल ए। थीटा कहां पर है? एंगल ए पे। इट मींस ए का जो अपोजिट साइड होगा, मतलब ए एंगल ए के जो सामने साइड होगा वो होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है भैया कि ये हाइपोटेनस है। क्यों? बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल एंड अदर थिंग इज AC lies just opposite to angle B, that's why AC is hypotenuse। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? थीटा, यानी कि एक अलग से आपको एंगल मालूम रहेगा, दिया हुआ रहेगा, तो उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड लाई करता है, जो उस एंगल के अपोजिट में साइड लाई करता है, उसको परपेंडिकुलर। बच कौन गया? दिस इज बेस। ठीक। अगर यही केस, यही ट्रायंगल वापस से हम बनाए, सपोज अगेन दिस इज ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। सो यहां पे भी हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है कि ये हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? तो हम लोगों ने थीटा को कहां रखा था? एंगल ए पे। इस बार थीटा को हम लोग कहां रखेंगे? एंगल सी पे। तो यहां इस बार थीटा एंगल सी पे आ गया। तो अब आप बताओ कि परपेंडिकुलर कौन होगा? तो थीटा के सामने क्या है? ए बी, दैट्स व्हाई ए बी विल बी परपेंडिकुलर एंड BC इज द बेस। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, एंड हाइपोटेनस इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या हमें पढ़ने हैं। क्योंकि 3 महीना, केवल 3 महीने रह गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही एक्सप्लेन करूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा मैं हर एक चैप्टर का, जिससे कि समय कम लगे और चीजों को आप सीखो जल्दी और समय भी आपका बचे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, हम लोगों को 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने हैं, कुल मिला के 6। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। होपफुली आप लोगों ने इन सब चीजों को ऑलरेडी पढ़ चुका होगा अगर आप स्टैंडर्ड 10 में हो तो। लेकिन जस्ट डू बिलीव ऑन मी, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे यहां पे सीखने को मिलेंगी जो अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कहीं पे भी। इसलिए फोकस रखो यहां पर। साइन थीटा सबको मालूम है, दैट इज P/H, cos B/H, tan P/B। अब ये तीनों अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो बाकी के 3 फॉर्मूला इजीली आप याद कर सकते हो। कैसे? बस इतना आपको याद रखना है कि साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक और टेन का इनवर्स होता है कॉट। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा? कॉट किसका इनवर्स है? टेन का। टेन अगर P/B है तो कॉट B/P होगा, राइट? सेक थीटा कॉस का इनवर्स है ना, तो कॉस B/H, सो सेक विल बी H/B। कॉसेक किसका इनवर्स है? साइन का। अगर साइन P/H तो कॉसेक H/P। हो गया फंडा क्लियर? अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? Suppose we have a triangle PQR in which angle Q is a right angle. Now the question is, if we have given 2 sides, so कोई भी 2 साइड हम लोग ले लेते हैं। सपोज PQ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, PR गिवन है 5 सेंटीमीटर, देन
वी हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हम लोगों को सबके वैल्यूज निकालने हैं। ये क्वेश्चन अगर समझ जाते हो ना, ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसी में क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से दिया जाता है, बट कॉन्सेप्ट यही है सबका, ठीक है। सो टेल मी, हम लोगों को साइन थीटा निकाला, ये तो पता ही नहीं है सर कि थीटा कहां पे है। सो द राइट क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी थीटा, कहीं पे भी हम लोग ले लेते हैं, आइदर पी पे या आर पे, अपने मन से नहीं लेना है, ये क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी गिवन रहेगा। सो जस्ट थिंक थीटा लाइज ऑन एंगल आर। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। So before obtaining the value of each of the trigonometric ratios, we have to find the third side which is missing, right? We have perpendicular because PQ is just opposite to theta. That's why PQ is perpendicular. Okay? PR is the longest side, that is hypotenuse. Now, what will be the QR? QR will be base of the given triangle. So, हम लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द हाइपोटेनस इज 5, दैट मींस 5 का स्क्वायर p स्क्वायर, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर 3 रेज़ टू पावर 2 एंड द बेस इज qr, सो qr का स्क्वायर, राइट। 5 का स्क्वायर 25, square of 3 will be 9, and because 9 is positive, this side negative, qr square, what will be the difference of 25 and 9, that is 16, and we can write 16 as square of 4, right? So qr is 4। अब हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P बाय एच, परपेंडिकुलर कितना 3, h हाइपोटेनस कितना 5, cos थीटा, cos का फॉर्मूला क्या होता है B बाय एच, बेस कितना हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 4, बाय हाइपोटेनस 5। सर आपने सेंटीमीटर छोड़ दिया, यस, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे आप, वो यूनिटलेस होता है। रिमेंबर दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूनिटलेस होते हैं, वहां पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा जाता, बिकॉज कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, 3 भी सेंटीमीटर में, 4 5 भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला, P बाय B, सो 3 एंड B इज 4, तो 3 बाय 4, क्योंकि साइन cos tan मालूम है, tan cot sec एंड cosec आप मालूम कर सकते हो, जस्ट इसको उल्टा कर देना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुल्ली, बिकॉज बहुत कम चांसेस हैं कि आपको थीटा मेंशन किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको 1 मार्क या 2 मार्क में देखने के लिए मिले। वैसे तो देखा जाए इस बार का जो सिलेबस है वो फुल्ली एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो बहुत सारे चांसेस हैं कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री से देखने को जरूर मिलेगा। द क्वेश्चन इज, वी हैव अ ट्रायंगल DEF, right angle lies on angle E. We have given 2 sides. Just think about it. Just we take EF as 40 centimeter and DF as 41 centimeter, right? Now we have to find what, sin D and cos F। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, थीटा वाला नहीं मिलेगा, वो तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट अगर हो तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थीटा मेंशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, बट अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या इसमें अलग है सर? इसमें अलग ये है कि आप देख सकते हो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंगल के मेजरमेंट्स निकालने हैं। मींस ये जो डी है ना, इस डी को पकड़ना है। अगर साइन डी का हमें वैल्यू निकालना है तो
तो हम लोगों को फोकस कहाँ करना है, इस डी पे। यही डी आपका थीटा है, बस कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें, ना ही डिफिकल्ट है। बस आपको इतना याद रखना है कि इस क्वेश्चन में थीटा का काम कौन कर रहा है, डी। तो एग्जाम में जो फिगर आएगा, डायग्राम आएगा, उसमें हम लोगों को बनाना नहीं है, लेकिन रफली या दिमाग में आप सोच सकते हो कि थीटा कहां पे रहेगा भैया, तो थीटा डी पर रहेगा। तो सोचो, मैं समझाने के लिए थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना। तो डी पे सपोज थीटा चला गया, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर वैल्यूज निकालने हैं तो पहले क्या करो, आप तीनों साइड्स को देख लो कि वो मालूम है या नहीं। दो साइड मालूम है तो बार बार पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर करके डायमेंशन निकालना वो थोड़ा समय ले सकता है आपका। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको निकालने का, तो आप कम से कम अगर 10th के स्टूडेंट हो ना, तो आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स के वैल्यू। मींस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 41, तो आपको मालूम होना चाहिए 1681। ऐसा नहीं कि आप जाके वहां पे कैलकुलेट करो कि 41 into 41 दैट द रिजल्ट विल बी, तो ऐसा नहीं करना, ये आपका समय फिर लॉस होगा इससे। तो sin d इट मींस थीटा d पर है, तो अगर थीटा d पे है तो अब बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, बिकॉज़ sin थीटा का फार्मूला p बाय h होता है ना, तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, इट मींस EF, एंड नीचे क्या होता है h हाइपोटेनस, वो तो फिक्स्ड है, क्या DF। ओके, अब बताओ EF कितना है 40, DF कितना है 41, हो गया। cos F, अब ये F यही खतरनाक हो जाता है, बच्चे ज्यादातर वही चीज इसमें अप्लाई कर देते हैं, नहीं वैसे नहीं करना। ये F अब इस बात को क्लियर कर रहा है कि अब थीटा आपका D से उठ के कहां आ गया, F पे, तो जस्ट इरेज इट, इसको मिटाओ और थीटा को लगा दो F पे। इसके हिसाब से काम करते हैं। cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, B/H। सो अब बताओ, अगर थीटा यहां आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, यानी कि DE परपेंडिकुलर। तो cos में हम लोगों को परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, बेस से मतलब है। तो ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो गया, अगेन 40 बाय हाइपोटेनस 41। समझ में आया? ओके, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूं इसको। पहले केस में थीटा क्योंकि डी पे था, यहां देखो डी इस बात को बता रहा है कि थीटा डी पे है, तो क्योंकि थीटा डी पे था इसलिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 40, और साइन का फॉर्मूला पी होता है इसलिए परपेंडिकुलर को डाल दिया हमने। लेकिन सेकंड केस में डी नहीं एफ है, तो एफ है मतलब थीटा अब ये हमारा यहां नहीं रहा बल्कि एफ पे आ गया, यानी कि इस थीटा के यहां आने का मतलब है कि हमारा परपेंडिकुलर अब डीई हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर नहीं चाहिए कॉस में, बेस चाहिए। तो अगर डीई परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हमारा ईएफ है, दैट इज 40। सो दिस इज क्लियर नाउ। इस क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे, पहले बारी बारी से चारों ही टॉपिक्स जो हमने बताए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, स्पेशल एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हालांकि एक और चैप्टर है क्लास 10 में, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे, इसमें नहीं। इसमें चार ही मेजर चैप्टर्स, चार ही मेजर टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसको चारों टॉपिक के कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद हम लोग वापस एक क्लास में सबको कवर कर लेंगे, एक क्लास या दो क्लास जो भी लगे। तो अब हम लोग चलते हैं स्पेशल एंगल्स पे। ओके, स्पेशल एंगल्स में पहले वो उन चीजों को हम लोग जानते हैं जो चीज आता है, मतलब स्पेशल एंगल्स किसे कहा जाता है। जस्ट इमेजिन और थिंक, वी हैव गिवन all the trigonometric ratios like sine, cos, tan, cot, sec and cosec, right? अब स्पेशल एंगल्स में क्या क्या आता है उसको याद रखना है आपको। स्पेशल एंगल्स मतलब थीटा, राइट? स्पेशल एंगल मतलब थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जिसको हम लोगों को याद रखने हैं, राइट? तो सबसे पहले 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, देन 45, 60 and last one is 90 degree. Okay,
अब जितने भी यहाँ पे रेशियोज हम लोगों को दिए गए हैं उन सबसे रिलेटेड सारे एंगल्स के वैल्यूज को याद रखना है। अगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बट इन केस अगर आप भूल जाते हो तो हालांकि ये तरीका पुराना हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बस मैं बताऊंगा या कहीं आप सीख नहीं सकते, बहुत लोगों ने सीख भी रखा होगा। तो मेरा काम है दोबारा से रिवाइज करवाना, अगर आप भूल गए हो या पुराना हो गया तो एक बार रिमाइंड हो जाएगा। सो क्या है तरीका इन वैल्यूज को निकालने का? सबसे पहले आपने 0 से लेके 4 तक के सारे डिजिट्स को लिखने हैं, 0 1 2 3 एंड 4, 0 से 4। आपको बस ना स्टेप याद रखना है, राइट? 0 से लेके 4 तक के डिजिट्स को हमने लिख दिया। अब क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। मजा आ गया? अभी मजा नहीं आया है, अब आएगा। सब पे रूट लगा दो। सर इतने स्टेप बता रहे हो कि हम भूल जाएंगे, इसके बाद कोई स्टेप नहीं है। दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट? तो इतना याद रख पाना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, खास करके अगर कंपेयर करो सबके वैल्यूज को याद रखने में। तो सबके वैल्यूज को याद रखने से कहीं बेहतर है कि इन 3 स्टेप को आप याद कर लो। देखो हो गया, निकल गया। क्या क्या स्टेप बताया एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक के डिजिट्स को लिखने हैं, सबको 4 से डिवाइड करना है और सब पे रूट लगा देना है। हो गया। 0/4 द रिजल्ट विल बी 0 and the root of 0 is also 0. Square root of 1 is 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। 2 से देखो 4 कैंसिल होगा 1/2 टाइम्स में, तो 1 का वैल्यू 1 और √2 एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। 3 का स्क्वायर रूट होता है? नो सर, तो ये रूट में ही रहेगा। 4 का तो होता है ना 2, 4 और 4 कैंसिल होगा, वैल्यू विल बी 1 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। ये क्या निकला सर? अरे ये निकल गया, साइन का वैल्यू निकल गया। लिख दो सबको, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हो गए जितने भी स्पेशल एंगल्स थे 0 से लेके 90 के बीच में, उन सब के वैल्यूज किसके लिए? साइन के लिए। तो क्या सर सब में ऐसा ही कुछ नियम है क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर होता तो ये फिर मेथड डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए। अब कॉस में क्या करना है, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। आई मीन 1 लास्ट में है, इसको स्टार्टिंग में ले आए। सेकंड लास्ट में क्या था? √3/2, तो सेकंड फर्स्ट में डाल दो इसको। 1/√2 ये अपने प्लेस पे ही रहेगा। अब क्या आएगा? 1/2 एंड द लास्ट वन विल बी 0। 10 में क्या होगा सर? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट विल बी 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? चेक कर लो ना। 1/2 को मैंने डिवाइड करने को कहा किससे? √3/2 से। दैट मीन्स अगर हम लोग सिंबल डिवाइड का चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई बनाते हैं तो 2 हमारा न्यूमरेटर और √3 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। देखो दोनों सेम चीज है। जब भी कोई दो सेम चीजों को हम लोग डिवाइड करते हैं रिजल्ट आता है 1। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड कर दोगे रिजल्ट आएगा √3। 1/0 इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यहां गलती मत करना, ज्यादातर लोग क्या करेंगे 0 लिख डालेंगे। नो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे 0 होता है, लेकिन किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाए तो 0 नहीं होता। ये याद रखना है। क्या होता है सर? दैट विल बी अनडिफाइंड, मतलब पता नहीं क्या होता है, किसी को नहीं पता। अनडिफाइंड कुछ भी हो सकता है, ठीक। कॉट, तो अब बस वही फॉर्मूला, वही फंडा हम लोगों को याद रखना है। इनवर्स वाला सिस्टम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन का उल्टा कोसेक। हम लोगों को कॉट में जाना है। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 0, 0 मींस 0/1 एंड अपोजिट अगर करें तो 1/0।
मतलब अनडिफाइंड। तो इस चीज को रट लो, एकदम रट लो। जीरो का उल्टा अनडिफाइंड और अनडिफाइंड का उल्टा जीरो, बस रट लो इसको। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। आ जाओ वापस। जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा जीरो। सेक कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड। लास्ट वन साइन जीरो, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड। सर याद हो गया, गुड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। हो गया क्लियर। इन वैल्यूज को आपने याद रखना है, स्पेशली फर्स्ट थ्री को। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से रहता है, बट पूरा याद कर लो तो अति उत्तम। राइट, चलता है क्वेश्चंस पे। कैसा क्वेश्चन रह सकता है? सिंपल, सो सिंपल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री? इसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर आप आइडेंटिटी चैप्टर को पढ़ोगे तब तो बिना सॉल्व किए बता दोगे 1, बट स्पेशल एंगल्स में sin 30 का वैल्यू बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 30? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, कितना होता है? 1/2 होता है, राइट? Am I wrong? No, it's true. 1/2. Cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। याद था हमको, समय नहीं लगा। आप भी याद करो, आपको भी टाइम नहीं लगेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। What will be the result? 3 + 1 4/4, that means 1। हो गया। इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है और क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे आते जाते हैं। तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वंस द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, आई विल सॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइदर न्यूमेरिकल, आइदर एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, सब कुछ। कीप पेशेंस, राइट? कंप्लीमेंट्री एंगल्स और आइडेंटिटी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्पेशल एंगल्स पे एक और क्वेश्चन को मैं आप सबों से शेयर करने जा रहा हूं, जो बहुत बार, पता नहीं कितने बार, मुझे तो लगता है सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। तो आज के क्लासेस में बस इन्हीं दो टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट बताएगा कि आगे के वीडियोस को मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं। सो डोंट नीड टू से, लेट्स see one more important question. What kind of question is that, sir? So just think about it. I am writing the question and give me the answer. This is a triangle. What kind of triangle, sir? Obviously right angle triangle. Good. अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कैसा ट्रायंगल, आप लोगों को अब ये दिमाग में सेट कर लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात हो रही है। तो सपोज करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। गुड, हमने एंगल बी दिया हुआ है, राइट एंगल मींस एंगल बी है 90 डिग्री। पूछा जाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन ए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin A इक्वल्स टू cos C। थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए कि sin A और cos C इक्वल हो जाए? या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है मुझे। हमने निकालना है फाइंड sin A or find A and C, find A and C if sin A equals to cos A. Now the question is
परफेक्ट। आपने बताना है कि एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा अगर साइन ए और कॉस सी दोनों क्या हो, इक्वल हो। टेल मी, जस्ट थिंक। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले भी मैंने कहा सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। बार बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में पूछता है, बच्चे फंसते हैं और कई बच्चे तो रट भी लेते हैं। ओके, बिकॉज साइन ए, इफ मतलब यदि, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, साइन ए इक्वल्स टू कॉस सी, दिस इज गिवन। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए एंड सी। अब आप सोचो, अगर 1 मार्क का है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर 1 मार्क का है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बताओ कि साइन और कॉस के अभी कॉलम्स को जब हम लोगों ने देखा, जब एंगल्स को बनाया हमने, तो बताओ कौन सा ऐसा वैल्यू था जिसमें साइन और कॉस दोनों बराबर हो जा रहे थे? रिमेंबर? यस, 45 डिग्री वाले कॉलम में आप अगर देखोगे, मतलब साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है। तो स्पेशल एंगल्स में केवल और केवल 45 डिग्री ही ऐसा एंगल है जिसको यहां पे अगर पुट कर दिया जाए तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख लेना इन डिटेल, ये सॉल्यूशन के साथ कैसे बनेगा। अगर आपको जरूरत हो, अगर आपको समझना हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। So this was it. Next video hopefully कल I will try my best. Keep supporting. Just like, comment and subscribe my channel. जितना हो सके शेयर भी करो जिससे कि मोटिवेशन मिले, because you all know that this is the second day only. I have followed my 2 steps of journey, right? सो आगे के जर्नीज को कैसे मैं कवर करता हूं, आपका सपोर्ट बताएगा। थैंक यू, बाय बाय।